तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में उदाहरण नंबर 13 प्रश्न बताने वाला हूँ। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीएल और सीएम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है, तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करना हमें। तो सबसे पहले एक हमें बनाना समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ध्यान समझना, ठीक। इस प्रश्न को ये बन गया एक हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो और कह रहा है ए समकोण है, ए समकोण है तो यहाँ लिख दो ए। अब ये बी यहाँ लिख दो और सी यहाँ लिख दो। अब फिर प्रश्न कह रहा है बी एल, क्या कह रहा है बी एल, तो ये होगी प्यारे बच्चों बी एल, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे हम एल। फिर आगे लिखा हुआ है सी एम, कहाँ गया सी एम, तो ये सी और एम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा एम और ये हमारा कोण 90 अंश का है, ठीक है। चलिए समझिए। तो यहाँ पर हम देखो ये वाली दूरी प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी यानी कि जो एम है ना, ये एम ए बी का मध्य बिंदु है हमारा। जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है और जो ये एल है, ये एल है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है। तो जब ये वाली दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम बराबर ए बी बटा 2, यानी ये वाली दूरी हमारी ए बी की आधी है। इसी प्रकार ए एल, ठीक, ए एल, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एल बराबर ए एल है ना हमारी ए एल, ये ए सी की आधी है, तो ए सी बटा 2 इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे समझिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे हम बी ए सी में। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में। तो प्यारे बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग और बराबर ये वाली भुजा आधार है, तो आधार का वर्ग, और ये वाली भुजा लंब है तो लंब का वर्ग, ए सी का वर्ग, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या सिद्ध करना उसको देख के करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ बी एल, बी एल, तो बी एल कहाँ पे लिखा हुआ, तो प्यारे बच्चों ये लिखा बी एल हमारा, यही तो बी एल है, ये वाली बी एल है। तो हमें ये वाला समकोण त्रिभुज लेना है, ये वाला हमें समकोण त्रिभुज लेना है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए एल में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बी ए एल में, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, तो इसका नाम है बी एल। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एल का वर्ग, बी एल का वर्ग और बराबर ये वाली भुजा हमारी क्या है, ये वाली भुजा हमारी आधार है, तो ए बी का वर्ग प्लस, और ये वाली भुजा हमारी ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एल का वर्ग। अब प्यारे बच्चों देखो ए एल का मान हमने निकाला, ए एल का मान कितना, ए सी बटा 2 है, तो ए एल की जगह पे ए सी बटा 2 लगा देंगे। तो बी एल का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और प्लस ए एल की जगह पे लिख देंगे ए सी बटा 2 का होल वर्ग, इस प्रकार। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बी एल का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा हमारा ए सी का वर्ग और बटा 4 हो जाएगा। तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक कर लीजिए। तो यहाँ पे बी एल का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 ए बी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग। अरे भैया इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और बटे में 4 हो जाएगा। अब इसके नीचे एक करेंगे तो इसके नीचे एक करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा हमारा 4 बी एल का वर्ग बराबर 4 ए बी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग। तो प्यारे बच्चों इतना हो गया हमारा ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। उम्मीद है आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। एक बार इतना जल्दी से देख लीजिए फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे सिद्ध करने में जो हमें सिद्ध करना था, इसमें क्या लिखा हुआ, सी एम लिखा हुआ, सी एम लिखा है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा प्रश्न सही दिखा दें आपको, यहाँ पे अब लिखा हुआ सी एम, तो सी एम कहाँ पर है, देखो ये रहा सी एम, ये वाला हमारा, ठीक, ये सी एम है। अब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो एम ए सी में, तो समकोण त्रिभुज एम ए सी में, ठीक है। थोड़ा समझिए यहाँ से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, तो इसमें सबसे पहले हमने ये वाला समकोण त्रिभुज लिया था, ठीक है, ये, फिर इसके बाद ये समकोण त्रिभुज लिया हमने, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे सी एम लिखा हुआ, सी एम, तो अब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे हम, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए मैंने दूसरा चित्र बना लिया, देखो यहाँ पर,
चित्र हमारा भाई है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेंगे अब यहाँ पर नीलान से। समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे हम CMA, ठीक है, CMA में। तो ये जब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे प्यारे बच्चों, हम जब ये समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है, यहीं इसी में देख लो दिखाई दे रहा है ये। तो जब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे ये वाला, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम MC का वर्ग बराबर, और ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AM का वर्ग और प्लस ये वाली भुजा लंब हो जाएगी AC का वर्ग। अब देखो AM बराबर हमने क्या लिखा, AB/2 लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे AB/2। तो MC का वर्ग और बराबर AB/2 का होल वर्ग प्लस AC का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा MC का वर्ग और बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा AB का वर्ग और 2 दूनी 4 और प्लस AC का वर्ग। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो। तो यहाँ पे MC का वर्ग और बराबर ये हो जाएगा हमारा इसका इसमें AB का वर्ग और प्लस 4 AC का वर्ग और बटा ये 4। तो इसके नीचे 1 कर लो, फिर इसका गुणा इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 MC का वर्ग और बराबर AB का वर्ग और प्लस 4 AC का वर्ग। अब प्यारे बच्चों ये समीकरण बन जाएगा हमारा। देखो यहाँ पर पहला समीकरण ये बनाया था हमने, पहला समीकरण हमारा ये है और दूसरा समीकरण ये है। तो ये तीसरा बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर तीसरा। तो अब हमें 3 और 2 को जोड़ना है। समीकरण नंबर 2 ये है और तीसरा ये है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना, ठीक है। तो ये वाला उठा के हमें ये वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4BL का वर्ग बराबर 4AB का वर्ग और प्लस AC का वर्ग, ठीक। और प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। तो यहाँ पे नीचे से लकीर करो और आगे लिख दो जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर। चलिए समझिए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो ये इनको ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लो 4MC का वर्ग और प्लस 4BL का वर्ग, ठीक है, BL का वर्ग बराबर। अब ये 1 और ये 4 तो ये 5 हो जाएगा। 5 AB का वर्ग प्लस अब ये 4 और ये 1 है तो ये हो जाएगा 5 AC का वर्ग। अब यहाँ से 4 कॉमन मिलेगा, जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे हम तो हो जाएगा MC का वर्ग और प्लस BL का वर्ग बराबर, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। कितना? अब प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 देखिए। अब समीकरण नंबर 1 है हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो यहाँ पे AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग और बराबर BC का वर्ग। कितना? तो प्यारे बच्चों इसी में ये मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो रखने पर, यानी इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, इसकी जगह पे लगा देंगे BC का वर्ग। तो हो जाएगा हमारा इधर 4MC का वर्ग और प्लस BL का वर्ग और बराबर, तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे BC का वर्ग। तो हो जाएगा 5 BC का तो वर्ग। तो प्यारे बच्चों यही हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया और यही करना हमें, ठीक है। यही हमारा सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना, लिखना चाहो तो लिख दो, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, या प्रूफ भी ले सकते हैं आप, ठीक। हो गया हमारा। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप यहाँ से, और बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इतना करने के बाद और शेष भाग हमारा थोड़ा सा ये रह जाए, इसको नोट कर लेना आपको। और ये चित्र आपको एक ही बनाना है, ठीक है। हमने चित्र दूसरा इसलिए बना दिया क्योंकि इधर वाला दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है वीडियो को बैक करके एक बार फिर देख लो, सब समझ में आ जाएगा आपको।